तो जैसा कि हम सूर्य और बुध की युति के बारे में बात कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए, इस वीडियो में अब हम 8वें भाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका मेष लगन है और 8वें भाव में वृश्चिक राशि में शनि और बुध का युति आपके चार्ट में बन रहा है, तो अब इस युति के ऊपर आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट, कौन कौन से इफेक्ट आपको ये युति यहाँ देने वाली है। देखिए, 8वें भाव में वृश्चिक राशि में अगर ये युति है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ अगर आपको अपना प्रोफेशन चुनना है या कोई भी पर्टिकुलर काम करना है, जैसे कि आपको आपका कोई भी रिसर्च वगैरह करना है, हायर स्टडीज़ के लिए देखना है, तो यहाँ शनि के साथ बुध स्थित होने की वजह से बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, सोचने समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो जनरली यहाँ जो बुध के रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे होंगे 8वें भाव में। हालांकि आपको अष्टमेश को देखना पड़ेगा, आपके 8वें भाव के स्वामी को। मंगल की आपके चार्ट में स्थिति कैसी है ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये देखना है कि यहाँ राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। अगर उनका प्रभाव हुआ तो थोड़े बहुत यहाँ रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ हम शनि और बुध की युति के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर 8वें भाव में किसी का भी शनि स्थित होता है तो हम शनि को 8वें भाव में काफ़ी अच्छा मानते हैं। और अगर उनके साथ बुध भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं बुध के बारे में, तो बुध के आने से आपका जो काम है थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी मेंटल एबिलिटी या अपने मेंटल स्किल्स का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बुध वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में बुध आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे, और यहाँ पर अगर बुध अस्त हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे अब आपको ये भी देखना है कि क्या शनि यहाँ वक्री तो नहीं है। अगर यहाँ शनि वक्री हो गए तो शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन यहाँ शनि अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बलाबल के साथ बैठे हैं, तो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा नकारात्मक रहेगा। और नकारात्मक भी आपके लिए इस केस में रहेगा कि शनि लगभग आपके प्रत्येक काम में रुकावट डालेंगे। अब आपके पास यहाँ बुध है शनि के साथ, बुध होने की वजह से थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी या अपनी बुद्धिमत्ता या अपने कम्युनिकेशन को यूज करके उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। जो समस्याएं आपको शनि ने दी हैं, जो रुकावट आपको शनि ने डाली है, उसको आप दूर कर सकते हैं अपने एफर्ट से। आपके चार्ट में बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपका साइलेंट कम्युनिकेशन रहेगा मोस्टली। अगर आप कोई भी विषय के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सोच समझकर बोलने वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं शनि आपको ये भी दिखाते हैं कि बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, अगर आपको उनका यूज़ करना है तो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपको करना होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपकी जवाबदेही भी रहेगी आपके काम को लेकर। लेकिन यहाँ रिश्तों के लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है, बट स्टडीज़ के लिए या कोई बहुत ही हाई लेवल के रिसर्च के लिए अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। इस कंजक्शन की वजह से आपको किसी भी विषय में डीपली कुछ खोजना है, कुछ अध्ययन करना है, या कोई अन्य ऐसा काम करना है जिसमें आप कोई जैसे जासूसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या और भी कोई अन्य गोपनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड बनाएंगे, और बहुत लंबे समय तक जब आप अपना कोई भी पर्टिकुलर काम कर लेंगे तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट तरीका आपको प्लान नहीं करना अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या अपने किसी भी अदर काम के लिए जा रहे हैं। 8वें भाव से आप कोई भी सडन इवेंट अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ना करें, और कोई भी प्रकार का सडन गेन भी एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ क्योंकि शनि आपके चार्ट में 10th और 11th लॉर्ड हैं, तो इन दोनों भावों के लिए भी आपको काफ़ी गुप्त तरीके से काम करना पड़ेगा, जो आपका 10वां भाव और आपका 11वां भाव है। लेकिन अगर यहाँ बुध अच्छी स्थिति में है, बुध यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित हैं जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से या राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, तो बहुत अच्छा काम आपके लिए करेंगे। तो अब आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप यहाँ शनि को फॉलो करेंगे या आप बुध को फॉलो करेंगे। ये आप अपने चार्ट में खुद ही देखकर ही फॉलो करें। अगर आप यहाँ बुध को फॉलो करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा अपने प्रोफेशन वाइज, या पर्टिकुलर कोई भी आपको काम करना है, कोई भी अपने जीवन में आपको टारगेट लेके चल रहे हो उसको पूरा करना है। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे या शनि को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे, संभावना उतनी ही ज़्यादा ये है कि आपकी जवाबदेही बढ़ती जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप शनि के कारकत्व को ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके सफल होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप बुध को फॉलो कर लें, अगर आप बुध पे फोकस कर लें, तो शायद लगभग प्रत्येक काम आपके लिए ईजी होने वाला है।
अब बुध आपको वास्तव में आपको खुद को समझने में मदद करेगा। यहाँ पर लगभग आपके प्रत्येक काम में आपको बुध मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपका काम और भी ज़्यादा ईजी होने वाला है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपके लिए काफ़ी सारी चिंताएं हो सकती हैं रिलेशनशिप वगैरह को लेकर। अगर चंद्रमा का प्रभाव या चंद्रमा का कोई भी कनेक्शन है इन दोनों ग्रहों से, तो आप में मानसिक रूप से क्षमता तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके इमोशनल इश्यूज़ की वजह से या इमोशनल परेशानियों की वजह से आप उतना परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए शनि और बुध का युति है, तो आपको 10th हाउस और 11th हाउस से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, आपकी मेंटल एबिलिटी पे, कि आप उन जिम्मेदारियों को कैसे उठाते हैं। आपके चार्ट में जो बुध हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको काफ़ी पंक्चुअल होना पड़ेगा, अपना रूटीन अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके जो भी 8वें भाव से जुड़े हुए रिश्ते हैं, जैसे कि आपके जीवन साथी की फैमिली है या अदर आपका कोई भी मैटर है 8वें भाव से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपका विरासत से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, उन मामलों में कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी आप बने। जितना ज़्यादा आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड बन सकेंगे खुद में, उतना ये युति आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसा जो शनि और बुध का युति है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन देता है चीज़ों को सीखने और एनालाइज करने के मामले में। इसके साथ साथ आपकी थिंकिंग को भी काफ़ी परफेक्ट बनाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी देता है। और जहाँ पर लंबे लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है कोई भी रिसर्च करने के लिए या बहुत ही डीप स्टडी करने के लिए, ऐसे मामलों में ये युति आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप अकल्ट के फील्ड में भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आपको रिसर्च करना पड़ सकता है या बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आपको सफलता मिले, ऐसा हो सकता है आपके। अब यहाँ पे देखिए जो बुध है वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। बुध तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके कम्युनिकेशन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ आप नया अनुभव करेंगे या जीवन में जो कुछ आप नया सीखेंगे या कोई बहुत लंबे समय तक का एनालिसिस करेंगे, तो उसको आप लोगों के सामने किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में और कार्य क्षमता के हिसाब से थोड़ी स्थिरता देखने को मिलेगी। और ये युति अगर आपके 8वें भाव में है तो किसी भी काम को आपको बहुत ही परफेक्टली अंजाम देने के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ साथ बुध आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से बुध स्थित होते हैं, आपके लिए शुरुआत में जब आप यंग एज में होंगे थोड़ा काम कठिन जरूर होगा, लेकिन आप अपनी कितनी ज़्यादा मेंटल स्किल और कितनी ज़्यादा अच्छे से एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है कि आप अपने काम को कितना ज़्यादा ईजी बना रहे हैं या कितना ज़्यादा उसको और जटिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शनि और बुध में से कौन से ग्रह को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या कौन से ग्रह के हिसाब से आपको चलना है, ये फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ेगी और शनि 11वें भाव के भी स्वामी, तो कहीं ना कहीं आपका जो 11वां भाव है वो भी 10वें भाव से ही जुड़ा है। तो ऐसा शनि आपको अपने 10th हाउस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएगा, यानी ये मेहनत करने के लिए काफ़ी अच्छा युति माना जा सकता है। और बुध यहाँ होने की वजह से आपको हार्डवर्क करने में थोड़ा इजी भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बुध पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो शनि का, तो फिर आपको शनि को ही फॉलो करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा शनि को फॉलो करेंगे शायद आपके काम में उतना ही ज़्यादा डिले भी हो सकता है और उतनी ही ज़्यादा आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी। फिर देखिए शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो मान सम्मान की कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा आप ना करें, किसी से आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा या आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाएगा, इसकी अपेक्षा भी आप ना करें। इन दोनों की ही दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ती है। दूसरे भाव को जरूर ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे, लेकिन आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना या अपने लिए धन या संपत्ति इकट्ठी करना इतना ईजी नहीं रहने वाला है। तो यहाँ भी आपको काफ़ी मेहनत से चलना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी और डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा। यह आपका वाणी का घर है, तो आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा सटीकता हो सकती है। आप फालतू बातें कभी नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सटीकता के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे और जितना ज़रूरी होगा उतना ही बोलेंगे। हो सकता है कभी कभी आपकी कुछ बातें दूसरे लोगों को थोड़ी कड़वी भी लग सकती हैं। उसके बाद यहाँ से जो शनि का प्रभाव है या शनि की जो दृष्टि है वह 5वें भाव पे है। 5वें भाव पे दृष्टि पड़ने से ऐसा शनि आपकी सोच को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। भले ही आपको किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा लंबे समय तक सोचना पड़ सकता है, जब लेकिन आप अगर कोई भी फाइनल फैसला कर लें
और कोई भी फाइनल डिसीजन तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका वो डिसीजन हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे में आप अपनी सोच को बदलें, अपनी सोचने समझने के तरीके पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और आप ये ध्यान दें कि आप यहाँ शनि को फॉलो करेंगे या बुध को, जिस भी प्रकार के आपके ग्रह को आप फॉलो करेंगे उसी के हिसाब से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे शनि और बुध के आपके 8वें भाव में युति रहते हुए।